गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में मन्नू भंडारी से लिखित एक नाटक बिना दीवारों का घर उसका अध्ययन किया था और उसी नाटक का जो अगला हिस्सा जो है उसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर अजित और शोभा जो पति पत्नी हैं उन दोनों के बीच में बहस या संवाद होता है और इस नाटक में जो तीन परिवार जो होते हैं, तीन परिवारों की जो परिस्थिति किस प्रकार की होती है उसका उल्लेख किया जाता है। तो यहाँ पति पत्नी अजित और शोभा इन दोनों के बीच में संवाद होता है, उसे देखेंगे। आइए। अजित उत्तेजित होकर, इसलिए कि मैं तुमसे ज़्यादा तुमको तुम्हारी योग्यता और तुम्हारी सीमाओं को समझता हूँ। ये घर तो तुम ठीक तरह से चला नहीं सकती, कॉलेज चला लोगी। मतलब यहाँ पर क्या होता है, अजित को अपनी पत्नी कॉलेज का प्रिंसिपल बनना, अपनी पत्नी का कॉलेज का प्रिंसिपल बनना उसे क्या है पसंद नहीं है। इसलिए वह कहता है कि तू अपना घर ठीक तरह से चला नहीं पाती हो तो तुम वहाँ जाकर के कॉलेज में किस तरह जो प्रिंसिपल की जिम्मेदारी किस तरह तुम संभाल सकती हो। शोभा, तो तुम चाहते हो मैं अर्जी नहीं दूँ? मतलब उसमें एक प्रपोजल आया हुआ रहता है, उसमें एप्लीकेशन डालना चाहिए, तो वह उसका पति जो कहने लगता है कि तुम्हें अपने घर को ठीक तरह से संभालना नहीं आता है तो तुम वहाँ जाकर के क्या क्या कर सकोगी, किस तरह उसको संभाल सकोगी। तो तब शोभा पूछने लगती है, तो मैं अर्जी नहीं डालूँ? अजित, चाहने की बात क्या है, मैं ऐसा सोचता हूँ। शोभा, मुझे तो पहले से ही मालूम था कि तुम मना करोगे। पहले ही से मालूम था तो फिर पूछा क्यों? शोभा, इसलिए कि एक बार तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाहती थी। मैं कुछ कहती नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हें समझते नहीं। तुम्हारी हर बात, हर मनोभाव खूब अच्छी तरह से समझती हूँ। मैं अर्जी दूंगी और यह काम मुझे मिल गया तो दिखा भी दूंगी कि तुम जितना अयोग्य मुझे समझते हो उतनी मैं हूँ नहीं। शोभा कहती हैं कि मैं अर्जी दूंगी और तुम मुझे क्या है अयोग्य, माने उसके लिए क्वालिफाई नहीं, जिस प्रकार तुम समझती हो उसे मैं क्या है योग्य साबित करके दिखा सकूंगी, ऐसा वो जो कहती है। अजित आवाज़ को संयत करके, तुमने बेकारी यह बात चलाई शोभा। जब तुम अपने बारे में, अपनी योग्यता के बारे में इतनी आश्वस्त हो तब बेकार ही मुझे बीच में घसीटा। ऐसी हालत में तो ना मुझे पूछने की जरूरत थी ना मेरी राय लेने की। शोभा चुपचाप चाय के बर्तन उठाकर अंदर चली जाती है। अजित एक नई सिगरेट सुलगाकर सोफे पर लेट सा जाता है। सिगरेट का धुआं उसके चारों ओर छाने लगता है। धीरे धीरे अंधकार हो जाता है। तो यहाँ दूसरा दृश्य, इसमें दूसरे दिन संध्या के 5 बजे ड्राइंग रूम खाली पड़ा है। जिस अलमारी पर टॉफ़ी का डिब्बा रखा था उसके नीचे मेजर की है, उसके ऊपर एक छोटी कुर्सी, डिब्बा गायब है। भीतर से शोभा तैयार होकर आती है। आते ही नज़र मेज कुर्सी पर पड़ती है। एक क्षण देखती रहती है, फिर हंसने लगती है। शोभा, जीजी जीजी। जीजी का प्रवेश। देखिए जीजी, हो गया डिब्बा गायब। जीजी को हंसी आ जाती है। बड़े कह रहे थे कि अपना मास्टरनीपन मत लगाया करो, देख लिया आपने? जीजी, लगता है आज इधर के दरवाजे से ही निकल गई है, शैतान कहीं की। शोभा उठकर मेज कुर्सी ठीक करती है, हंसती रहती है, फिर फ़ोन करती है। शोभा, हेलो जी, मैं मिसेस अजित बोल रही हूँ। नहीं आए? गुस्से से फ़ोन रखते थे। देखिए जीजी, अभी तक इनका पता नहीं है।
जी जी, शायद आता ही हो। शोभा कहती है, खाक आते होंगे, ऑफिस में ही नहीं है। कितनी बार तो फ़ोन कर लिया, वे तो 12 बजे से ही गए हुए बाहर। जी जी, 5:30 बजे तक राह देख लो, आ जाए तो ठीक है, वरना तुम अकेली चली जाना। शोभा, सो तो जाना ही होगा, पर ये आए क्यों नहीं? मैंने तो पहले ही मीना को मना कर दिया था। मैं क्या जानती नहीं कि इन्हीं इन्हें यह सब पसंद नहीं है। तब क्यों कहा मीना से कि आ जाएगी। जी जी, शोभा, इतना नाराज नहीं होते। तुम तो जानती हो, आजकल उसे ऑफिस के काम के सारे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं रहती। जरूर कहीं फंस गया होगा। शोभा, कहीं नहीं फंसे, मुझसे नाराज है। यह नाराजगी दिखाने का ढंग है। जहां अपनी इच्छा से कोई काम किया कि इनका मुंह फूला। जी जी, समझाते हुए। शोभा, इस तरह का आरोप लगाते हुए एक बार तो जरा सोचो, आखिर आज तुम तो जो कुछ हो वह अजित की बनाई ही तो हो। तुम्हारे मन में कोई अपनी इच्छा जागे इस लायक भी तो तुम्हें अजित ने बनाया है। यह मत बोलो। फोन की घंटी बजती है। शोभा एकदम दौड़कर फोन लेती है। शोभा, हेलो। ओह, तुम हो मीना। मैं क्या करूँ, मैं बैठी इनकी राह देख रही हूँ, इनका कहीं पता नहीं। हम्म, अच्छा, तुम्हें अकेली आती हूँ। जी जी से, मैं जा रही हूँ जी जी, ये भी आ जाए तो आप इन्हें वहीं भेज दीजिए। हाँ हाँ, ज़रूर भेज दूंगी। अप्पी लौटकर आए तो उसे डिब्बा ले लीजिए और खाना खिलाकर सुला दीजिए। जी जी, तुम जाओ, मैं सब कर दूंगी। शोभा का प्रस्थान जी जी भीतर भीतर जाती है। रंगमंच पर धीरे धीरे अंधेरा होता है। फिर घंटी बजती है। जी जी भीतर से आकर बत्ती जलाती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं। अजित का प्रवेश। जी जी, अब आ रहे हो तुम? कुछ होश भी रहता है तुम्हें अजित? अजित थका हुआ सा सोफे पर बैठ जाता है। अजित, क्या करो जी जी, आज तो ऐसा फंस गया कि बस। शोभा क्या अपी को सुला रही है? जी जी, आश्चर्य से। अजित, तुम्हें क्या कुछ भी याद नहीं रहता? शोभा का आज गाने का कार्यक्रम था कि नहीं? तुम तो आए नहीं, कितना नाराज होकर गई है वह। अजित, ओ गॉड, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया। एकदम घड़ी की ओर देखकर, अब तो कार्यक्रम खत्म होने वाला होगा। छह। जी जी, तुम आखिर गए किधर थे? 4 बार तो उसने फोन किया होगा। अजित, अजित सिर पकड़ लेता है। क्या बताओ जी जी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। जैसे ही दफ्तर पहुंचा, जनरल मैनेजर का फ़ोन मिला कि जर्मन कंपनी के डायरेक्टर से मिल लो, लंच उन्हीं के साथ लो और सारी बातचीत भी कर लो। उन लोगों के साथ मिलकर हमारी कंपनी एक नई मिल बिठाना चाह रही है। उसी सिलसिले में बिना किसी तैयारी के बातचीत करना। मैं तो एकदम ही घबरा गया। कागज़ कूगज़ बटोरने में ऐसा लगा कि बाकी बातें दिमाग से एकदम साफ हो गई। लंच के बाद से उन लोगों के साथ ही था, बस वहीं से आ रहा हूँ। जी जी, कम से कम तुम फ़ोन ही कर लेते, यह सब उसे समझा देते तो इतनी नाराज़ तो नहीं होती, ना इतनी ऊट पटांग बातें ही सोचती। तुम जानते ही हो कि आजकल। अजित, जरा चौंक कर, आजकल? आजकल क्या? जी जी, स्नेहपूर्ण स्वर में, तुम्हें थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए जीत। थोड़ा शोभा की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, वरना फिर उसके दिमाग में। अजित, क्या बात है जी जी, क्या कहा शोभा ने? ऐसी कोई खास बात नहीं है, पर एक बात उसके दिमाग में घर करती जा रही है कि तुम्हें उसका
घूमना फिरना, पढ़ाना, गाना यह सब पसंद नहीं है, और तुम इस सब में किसी ना किसी बहाने से रुकावट डालते हो। अजित एकदम हल्का होकर हंस पड़ता है। अरे जी जी, शोभा तो पगली है, फिर हर बात में मुझसे लड़ना तो उसने अपना स्वभाव बना लिया। मैं उसे यह भी कहूँ कि आज आज हवा बहुत ठंडी है तो वह छूटते ही कहेगी, मैं जानती हूँ कि आपको मेरा काम करना पसंद नहीं है। यह सब मैंने ही तो उसे सिखाया है, वरना बरेली की 10वीं पास लड़की साड़ी पहनना तो आता नहीं था उसे। मुझे पसंद ना होता तो मैं पढ़ाता लिखाता ही क्यों। शोभा को मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ, खूब अच्छी तरह से। अरे वह है ही अजित मेड, अपनी बनाई चीज़ को भी नहीं पहचानूंगा भला। तो मित्रों, आज के लिए इतना काफ़ी है, और एक वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।